क्या आप हर वक्त थकन, कमज़ोरी और सुस्ती महसूस करते हैं और बहुत इलाज के बावजूद फ़र्क नहीं पड़ रहा? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी थकन का होम्योपैथिक इलाज जो आपकी असल वजह पर काम करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुमताज़ अता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होम्यो क्लिनिक। अगर आप भी मुसलसल थकन का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि हम सिर्फ अलामात नहीं बल्कि वजह का इलाज करेंगे। इससे पहले वाली तमाम वीडियोस में जो कि मेरी थकन वाली सीरीज़ में शामिल हैं, आप अलामात, उनकी वजूहात और मुख्तलिफ़ अलामात को तफसीलन जान चुके हैं। आज मैं बात करूंगी थकन की हकीकत पे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि थकन ख़ुद एक बीमारी नहीं बल्कि एक इलामत है। ये मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हो सकती हैं, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। उनमें नींद की कमी, खून की कमी, वाइटामिन्स की कमी, गलत खुराक का इंतखाब या ज़हनी दबाव भी शामिल है। और होम्योपैथी में हम हर मरीज़ का इलाज उसकी अलामात के मुताबिक करते हैं। अब बात करते हैं कुछ अहम होम्योपैथिक अद्वियात की जो कि थकन की मुख्तलिफ़ अलामात पर बहुत अच्छा काम करती हैं। सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगी अल्फ़ा टॉनिक का। ये अमूमी कमज़ोरी यानी जो कि फ़िज़िकली भी ज़ाहिर हो रही हो, भूख की कमी और थकन के लिए बेहतरीन टॉनिक है। अल्फ़ा टॉनिक जिस्म को ताकत देता है और एनर्जी बढ़ाता है। ये बूस्टअप डोज का किरदार अदा करता है। यहाँ मैं बात करूँगी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट दवा की जो कि आप उस सूरत में अपने मरीज़ को दे सकते हैं जबकि आप देखें कि मरीज़ बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है, टेंशन और एंग्जाइटी में मुब्तला है और थकन उसके चेहरे से आया है, तो ये दवा बहुत मुफीद साबित होगी। दवा है कालीफॉस, जो कि इन तमाम अलामात पर बहुत अच्छा काम करती है। अब हम एक बहुत अहम इलामत का ज़िक्र करेंगे, खून की कमी। खून की कमी और कमज़ोरी के लिए बेस्ट रेमेडी जो हमें होम्योपैथिक प्रोवाइड करती है वो है फ़ीरम फॉस। ये ना सिर्फ हमारे जिस्म से खून की कमी को दूर करेगी बल्कि असाबी और जिस्मानी कमज़ोरी को भी ख़त्म करने में माविन साबित होगी। अगर मरीज़ में जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ लो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है तो सबसे बेस्ट रेमेडी हमारे पास है जिनसिंग। इस अलामत के लिए जिनसिंग को सबसे बेहतरीन समझा जाता है। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये हर हाल में आप याद रखें कि हर दवा हर शख्स के लिए नहीं होती। या मैं हमेशा कहती आई हूँ कि सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन से आप अवॉइड करें। डॉक्टर के मशवरे के बाद ही कोई भी दवा आप यूज़ करें। हाँ, एक जो इम्पॉर्टेंट सजेशन देना चाहूँगी वो ये कि सिर्फ दवा काफ़ी नहीं होती, आपको अपना लाइफ स्टाइल भी बेहतर करना होगा। आपको डेली बेसिस पे तकरीबन 10 से 15 मिनट धूप की ज़रूरत होगी। सुबह की अर्ली मॉर्निंग निकलने वाली धूप सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होती है और ये आपकी विटामिन डी की कमी को भी बआसानी पूरा कर सकती है। लिहाजा कोशिश करें रोज़ाना 10 से 15 मिनट धूप लें, एक्सरसाइज करें, पानी का इंटेक ज़्यादा कर दें, बैलेंस डाइट लें और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि नींद पूरी करें। नींद का अपना एक टाइम बना लें ताकि आप उसी वक्त सोने के आदी बनें और तकरीबन 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें ताकि आपका जहन जब आप उठें तो फ्रेश हो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी सेहत पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। तो ये थी मेरी आज की व्लॉग जिसमें मैंने कोशिश की मैं अपने इस सीरीज़ को समअप करने की कोशिश करूं, साथ साथ होम्योपैथिक इलाज भी आप लोगों को बता सकूं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मुसलसल थकन का शिकार हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगी आपकी रहनुमाई कर सकूं।
یاد رکھیں، تھکن کو نظر انداز نہ کریں، یہ کسی بڑی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ ملتے ہیں اپنی کسی نئی ولاگ میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔